मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। केंद्रीय विद्युत मंत्री द्वारा दरभंगा में पावर ग्रिड विश्राम सदन का किया गया उद्घाटन। बिजली प्रीपेड मीटर में पुलिस को लेकर के जनता के पास जाने के खिलाफ पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया मंत्री ने। दिवाली, काली पूजा, गोवर्धन पूजा एवं दवात पूजा को लेकर 257 स्थलों पर हुई दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति। दरभंगा के गामी पोखर पर छठ व्रती करने वाली महिलाओं ने लगाया आरोप, कहा कि नगर निगम नहीं सुन रहे, कैसे होगा छठ। दरभंगा बेता के मेडिकल फील्ड में मानव अंग और मेडिकल कचरा फेंकने से मोहल्लेवासी परेशान। NH57 पर एक टेम्पो के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 गंभीर घायल, DMCH में भर्ती, चल रहा इलाज। ऑर्थोपेडिक के वार्ड में 64 मरीज भर्ती, ऑपरेशन के लिए 32 को इंतजार। दरभंगा DMCH में अधीक्षक ने डेंगू वार्ड को जनसेवा में किया शिफ्ट, 30 बेड का बना। दरभंगा DMCH में दलालों पर रोक के लिए विशेष दिशा निर्देश। यातायात थाना ने नो पार्किंग में लगाए गए मोटरसाइकिल वाहनों के टायरों का खोला हवा। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पावर ग्रिड द्वारा CSR के अंतर्गत बनाए गए पावर ग्रिड विश्राम सदन का उद्घाटन RK सिंह, कैबिनेट मंत्री विद्युत, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा भारत सरकार द्वारा किया गया। इस अवसर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक केवटी मुरारी मोहन झा एवं विधान पार्षद हरि सहनी उपस्थित थे। वहीं केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि पावर ग्रिड के इस सामाजिक कार्य की सराहना की एवं कहा कि इस विश्राम सदन के बनने से मिथिला क्षेत्र के सुदूर क्षेत्र जैसे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर आदि से आए मरीजों के परिजनों को सुविधा मिलेगी। किया है और जाकर के मनसुख जी से स्वास्थ्य मंत्री हैं इसकी चर्चा करेंगे। हम आपके माननीय सांसद को भी ले जाएंगे साथ में, ताकि इसमें आपके जो सांसद हैं ये पहले से इसके बारे में सजग। मंत्री RK सिंह जो बिजली विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं, आज जब वो एक उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे तो पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आखिर जनता के यहाँ प्रीपेड मीटर लगाने के लिए पुलिस को लेकर क्यों जाना पड़ता है। तो इस पर मंत्री ने कहा कि उसकी जांच करेंगे। पहली बार हम सुन रहे हैं आपसे, लेकिन वैसे भी आपके विधायक ने स्मार्ट प्रीपेड के बारे में बताया है हमको। जब हम लोग बैठे हुए थे तो कान में बताया था कि ऐसे ऐसे हो रहा है। हमने आपके विधायक को कह दिया कि ये देखिए हम फंड देते हैं, फंड सब पूरा नहीं देते, कुछ अंश देते हैं, कुछ अंश सरकार, राज्य सरकार लगाती है, लेकिन कुछ अंश हम फंड देते हैं तो हमको बोलने का भी अधिकार है। इसीलिए हमने कहा कि साहब हम जा करके उनसे टीम भेजेंगे जो कि जांच करेंगे। ये गलत है। देखिए ये जो हमारे पदाधिकारी हैं उन्होंने जितने यहाँ से सांसद, विधायक, MLC हैं सबको चिट्ठी लिखा, सबसे संपर्क किया। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। और प्रतिनियुक्ति। जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए कहा कि इस वर्ष काली पूजा एवं दीपावली 24 अक्टूबर 2022 एवं गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर 2022 तथा दवात पूजा 27 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने की सूचना है। उन्हें कहा कि दिवाली पर्व के अवसर पर भारी आवाज वाले पटाखा फोड़ने, जगह जगह जुआ खेलने, दुकान के चारों तरफ दीप जलाने एवं आतिशबाजी किया जाता है। कहा कि ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ का उपयोग किए जाने से धन जन की क्षति होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इस अवसर पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। नगर निगम नहीं सुन रहे, कैसे होगा छठ।
दरभंगा के बेता अवस्थित गामी पोखर जो वार्ड 43 में पड़ता है, उसकी हालत अब नाजुक हो गई है। जलकुंभी से पूरा तालाब भरा पड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ पर करीब 100 परिवार ऐसे हैं जो छठ करते हैं, लेकिन इस बार छठ कैसे होगा इसे लेकर काफी परेशानी है। वार्ड 43 के पार्षद ने कहा कि जलकुंभी को सफाई किया जा रहा है, लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं है। नगर निगम पूरी तरह आक्रमण्य बनी हुई है। कोई भी इसमें जागरूक नहीं है, किसी की ये सोच भी नहीं है कि हम इसको साफ करवावे। छठ जैसे होगा वैसे समाज के लोग मिलके कर लेंगे, लेकिन इसको साफ कराना उनकी प्राथमिकता में है। दरभंगा के NH 57 पर एक टेम्पू को एक वाहन के द्वारा टक्कर मारने से टेम्पू पलट गई, जिसमें 6 लोग सवार थे। 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें दरभंगा DMCH में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद एक की हालत गंभीर है, बाकी 2 को छुट्टी दी गई। ये NH 57 की घटना। वासी परेशान। दरभंगा के बेता चौक के आसपास करीब सैकड़ों डॉक्टर एवं अन्य नर्सिंग होम जांच कर हैं, जहां कहा जाता है कि मेडिकल का कचरा, इंजेक्शन के अलावा मानव अंग भी यहां फेंके रहते हैं, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। आज उन्होंने हंगामा किया। मेडिकल कचरा रहता है, मानव का लोथरा रहता है। ऑपरेशन के बाद जितने भी मतलब कि कपड़ा लगता है, जितने भी मतलब कि कचरा है, सब यही फेंकाता है। और ये आप अभी देख सकते हैं। DMCH के ऑर्थोपेडिक विभाग में 64 मरीज भर्ती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर 3 यूनिट हैं, जिसमें 2 डॉक्टर के द्वारा प्रत्येक दिन 4 से 5 ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन यहाँ मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण ऑपरेशन में कमी की वजह से 32 मरीजों को अभी भी ऑपरेशन का इंतजार है, जबकि 64 मरीज भर्ती हैं। दरभंगा में लगातार डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए अधीक्षक ने नया दिशा निर्देश जारी करते हुए 30 बेड का डेंगू वार्ड बनाया है। कहा जाता है कि दीपावली में बाहर से आने वाले कई मरीज गंभीर हो सकते हैं, इसे लेकर के व्यवस्था की गई है। सेहत में डेंगू वार्ड बच्चों के कार्यरत है, जो 10 बेड का था। अभी क्योंकि महामारी का प्रकोप पटना में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ अपने वार्ड की कैपेसिटी को बढ़ा करके 30 बेड का जो जनसेवा वार्ड है उसमें हम लोग डेंगू वार्ड में मरीजों के लिए व्यवस्था कर दिए हैं। दलाल के गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के बाद अब सुरक्षा विभाग काफी सक्रिय हो गई है। अधीक्षक के द्वारा गार्ड को विशेष हिदायत दी गई है कि DMCH के परिसर एवं इमरजेंसी में ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करें जिस पर संदेह हो, उन्हें गिरफ्तार